नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय सेना को मिले 419 युवा ऑफिसर। देहरादून स्थित आईएमए में हुए पासिंग आउट परेड। श्रीलंका के सेना प्रमुख लासांथा रोड्रिगो ने ली सलामी। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर सीएम धामी ने दिए निर्देश। कहा, यातायात व्यवस्था का तैयार करें प्लान, सभी जगह बनाए पार्किंग। देहरादून में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जन सुनवाई। दर्जनों महिलाओं की सुनी समस्याएं। विजया राहटकर ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर। 28 लाख पार हुआ आंकड़ा। केदारनाथ में अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। और उत्तराखंड में बारिश से गिरा पारा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। रामनगर में धनगढ़ी नाला उफान पर। कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। भारतीय सेना को आज 419 जांबाज ऑफिसर मिल गए हैं। देहरादून में आईएमए पासिंग आउट परेड के बाद इन ऑफिसरों को भारतीय सेना में हिस्सा मिला है। वहीं मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट भी पास आउट हुए हैं। विदेशी कैडेट्स को मिलाकर आईएमए में पास आउट होने वाले कैडेट्स की कुल संख्या 451 है। बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीलंका के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीकेजीएम लासांथा रोड्रिगो रहे हैं। इस दौरान आईएमए के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे हैं। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स के परिजन शामिल हुए, जिनके चेहरे पर उनके बच्चों को देश सेवा में शामिल होने की खुशी दिखाई दी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज पासिंग आउट परेड हुई है, काफी ऑफिसर आज पास आउट हुए। आज आईएमए की पासिंग आउट परेड कितनी खास रही? किस तरीके का उत्साह पूरी परेड में देखने को मिला है और क्या कुछ खास रहा? शैलेंद्र। बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि आज जो पासिंग आउट परेड हुआ है, पीओपी हुआ है, वह 156वीं पीओपी हुआ है। 10 सितंबर 1932 में आईएमए का गठन हुआ था, तब से लगातार हो रहा है। और आज अगर बात करें तो 451 कैडेट्स जो हैं आज अफसर बने हैं, जिसमें से 419 भारतीय हैं और 32 नए जो मित्र राष्ट्र हैं, उनके जो 9 मित्र राष्ट्र हैं, उनसे 32 कैडेट्स हैं जिन्होंने पासिंग आउट परेड किया और एक सैन्य अफसर के रूप में वो यहाँ से विदा हुए। अगर बात करें जवानों की उत्साह की, तो जब भी यहाँ पीओपी होता है तो एक शहर में उत्तराखंड से देहरादून की बात करें तो एक अलग तरह का उत्साह होता है। बहुत दूर दूर से गार्जियन आते हैं, क्योंकि पूरे भारत से यहाँ पर कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, तो पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। और जब पीओपी होता है तो उस समय उत्साह देखने लायक होती है। जो जवानों में उत्साह होता है, उमंग होता है, उल्लास होता है, उसकी एक अलग ही नजारा होता है। साथ ही अगर बात करें पीओपी के बाद जब उनके गार्जियन मिलते हैं, जब वो उनके मिलते हैं, तो गार्जियन का भी जो माता पिता है उनमें भी खुशी का काफी उत्साह होता है। और जवानों से बात करने पर उनको लगता है कि बहुत सारे जवानों का जो सपना होता है पूरा होता है। तो जवानों के सपना पूरा होने के साथ साथ गार्जियन का भी सपना पूरा होता है। तो आज जो पीओपी का जो माहौल होता है बिल्कुल खुशनुमा होता है, एक अलग जोश वाला होता है उत्साहों में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का जो भी पासिंग आउट परेड रहा, हर एक खुशी और उल्लास के साथ व्यतीत हुआ है। प्रियंका।
ठीक है शैलेंद्र, एक खास बात इसमें ये भी रही कि श्रीलंका के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लासांथा रोड्रिगो इस पासिंग आउट परेड में मौजूद रहे, सलामी ली है, उनके विषय में कुछ बताएं शैलेंद्र। बिल्कुल, आपको मैं बता दें प्रियंका कि सेना प्रमुख जो श्रीलंका के हैं लासांथा रोड्रिगो, वो 1990 में इसी देहरादून IMA से पास आउट हुए हैं। और आज देखिए उनका सौभाग्य कि जो 1990 में जो कैडेट यहाँ से पास होता है, वही कैडेट आज जो यहाँ पास होने वाले कैडेट्सों की परेड की सलामी लिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आज 451 कैडेट पास आउट हुए हैं, उनके परिजन इस दौरान मौजूद रहे, सभी के परिजन वहां पर मौजूद रहे और सभी बेहद उत्साहित भी नजर आए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों पर्यटक बड़े पैमाने पर पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक समस्या को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा से लेकर नैनीताल, मसूरी, धनोल्टी, रानीखेत, कैंची धाम सभी जगह बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे। वीकेंड पर पर्यटकों की बढ़ती भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो रहा। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ट्रैफिक को लेकर प्लान बनाया जाए, पार्किंग की व्यवस्थाओं को सभी जगह बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही सड़कों को लेकर भी निर्देशित किया गया है, क्योंकि पहाड़ में छोटी सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां पहुंचने की वजह से भी लंबा ट्रैफिक जाम हो रहा है। आने वाले जो टूरिस्ट हैं, एक तो उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा आसानी से पूरी हो जाए, लंबे जाम में उनको न फंसना पड़े, अन्य परेशानियों में न जाना पड़े। उसके लिए हम 3 प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं, अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। तीनों योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में कुछ अन्य हम बाईपास इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। जैसे देहरादून में रिस्पना और बिंद्राल पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव हमारा आगे बढ़ा है। इसी प्रकार कैंची धाम की समस्या भी एक बड़ी समस्या के रूप में आ रही है, वहाँ पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, उसके कारण से आने जाने वाले लोगों के लिए कुछ चुनौती खड़ी हुई है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं, कल भी हमने समीक्षा की और आगे भी करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को देहरादून स्थित पुलिस लाइन में जन सुनवाई में प्रदेश भर से आए दर्जनों महिलाओं ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी हैं, जिन्हें आयोग ने गंभीरता से सुना है और शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिया है। विजया राहटकर ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामले में आयोग पूरे तरीके से सजग है और ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत भी है कि पीड़िताओं को जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने कहा कि कई मामलों में काउंसलिंग की अहम भूमिका होती है, जिससे समस्या के समाधान में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्यक्रम के दौरान आयोग की टीम ने विभिन्न यानी कि अलग अलग मामलों की समीक्षा की है और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग जो अपने पास जो कंप्लेंट्स आती है, उस कंप्लेंट्स को लगातार देखता रहता है और अभी हमने हर स्टेट में जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा इस कार्यक्रम का जन सुनवाई का हम आयोजन करते हैं, जिस जन सुनवाई में हमारे पास पहले ही उस प्रदेश की, उस गांव की जो कंप्लेंट्स आती है, उसकी जन सुनवाई यहाँ पे होती है और उस जन सुनवाई में सभी प्रशासन के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहते हैं और इस जन सुनवाई में उन महिलाओं की जो भी कंप्लेंट्स है उसकी सुनवाई होती है और तुरंत उसी के साथ उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो अड़चन है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज उत्तराखंड की हमारी पहली जन सुनवाई देहरादून में हुई। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने मानसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक करके दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून अवधि में संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि बाढ़ वाले क्षेत्र का चिन्हीकरण करके मौसम के अनुसार यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर व्यवस्था करके स्थापित किया जाए। किसी भी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में नाव राफ्ट की भी व्यवस्था की जाए। प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर में लोगों के खानपान और उपचार की व्यवस्था बेहद जरूरी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मानसून के समय पर अक्सर ये देखा जाता है कि नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, आम जन को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिमांशु, किस तरीके की तैयारियां पूरे उत्तराखंड में की जा रही? निश्चित रूप से प्रियंका, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जल्द ही मानसून दस्तक देने वाला है और ऐसे में जो है पहाड़ी राज्य में जमकर बारिश होती है और ऐसे वक्त पर जो है आपदा की स्थिति बनी हुई रहती है। इसी कड़ी में अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं आपदा के दृष्टिगत, और इस बार जो है एक समीक्षा बैठक मुख्य सचिव ने भी की है। और मुख्य सचिव जो आनंद वर्धन है, उन्होंने मानसून की जो तैयारियां हैं इस संबंध में जो सभी जनपद के जिलाधिकारी हैं या जो अधिकारी हैं उनके साथ आवश्यक बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो संभावित आपदाएं हैं उत्तराखंड में, जिस तरीके की आपदाएं हैं जिन उनके जो सामना हमें करना पड़ता है, उसके लिए सभी विभाग जो है अपनी अपनी तैयारियां पुख्ता कर लें। और इसके साथ ही साथ जो है सबसे अहम बात उन्होंने ये कही है बैठक के दौरान की जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स टाइम होता है उसको कम से कम किया जाए। यानी कि कहीं दुर्गम इलाके में अगर आपदा आती है तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर जो है शासन की टीम जल्द से जल्द पहुंचे और जो है राहत एवं बचाव कार्य वहां पर करे। इसके साथ ही साथ क्योंकि मानसून सीजन उत्तराखंड में आने वाला है और इस दौरान जो है मानसून सीजन के दौरान हरिद्वार की बात कर ली जाए, बंसी नगर की बात कर ली जाए, नैनीताल और चंपावत जैसे जिले जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जल भराव और की स्थिति हो जाती है और वो पूरे इलाके जो है बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे जिलों में जो है मुख्य सचिव ने मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी बैठक में एक जहां सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश तो मिले हैं, लेकिन इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने एक निर्देश ये भी दिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका डेटा जो है वो एकत्रित किया जाए और उनके जो प्रसव की तिथि होगी उसके आसपास जो है जो हॉस्पिटल है, उप जिला चिकित्सालय हैं, वहां पर चिन्हीकरण किया जाए, सामुदायिक केंद्रों का चिन्हीकरण किया जाए। अगर आपदा की स्थिति में कोई ऐसी परिस्थितियां आती है कि किसी प्रसव महिला को उप जिला चिकित्सालय भेजना पड़े तो उसको लेकर भी तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जहां पर भी बाढ़ की संभावना है वहां पर पहले से ही सुरक्षित स्थानों का चिन्हीकरण किया जाए, राहत शिविर लगाने के लिए। इसके साथ ही साथ जहां पर भी मार्ग बंद होते हैं, चारधाम यात्रा भी चल रही है और इस वक्त उत्तराखंड की जो कैरिंग की कैपेसिटी है वो तकरीबन 40 लाख को पार कर चुकी है। तो ऐसे में जो है सड़क पर जो है वाहनों का लोड न बढ़े, इस वजह से उन्होंने मार्ग को तुरंत खोलने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ जो है वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने बनाने के भी निर्देश दिए। कहीं पर ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आना जाना असंभव सा हो जाता है तो उन्होंने वैली ब्रिज बनाने के भी निर्देश दिए। तो कुल मिलाकर मानसून के दृष्टिगत ये पूरी बैठक मुख्य सचिव ने की थी और जो भी जरूरी दिशा निर्देश अधिकारी को दिए जा सकते थे वो उन्होंने दिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो मानसून की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें तमाम जरूरी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। चारधाम यात्रा अपनी जोरों पर है और इसी को लेकर तमाम जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। मानसून की तैयारियों को लेकर भी निर्देशित किया गया है। जनपद चंपावत में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में आरक्षण से संबंधित अनंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी दी कि ये सूची शासनादेश के अनुसार तैयार की गई है। आरक्षण प्रस्तावों की अनंतिम सूची 14 भागों में तैयार की गई है। कुल 134 हमारे पास बीडीसी क्षेत्र हैं, उसमें इस समय 26 पद एससी और 7 पद ओबीसी के लिए आरक्षित है।
और प्रधान जो हमारे 312 पंचायतें हैं उसमें 1 पद अनुसूचित जनजाति, 51 पद अनुसूचित जाति और 16 पद ओबीसी के लिए जारी किए गए हैं। इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जो 50% से अन्यून जो है पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये आज अनंतिम सूची प्रकाशित की गई है। 14 और 15 तारीख को यहाँ पे हमारे पे जिला कार्यालय, डीपीआरओ कार्यालय, समस्त खंड विकास अधिकारी कार्यालय में लोग अपने दावे और आपत्तियां उस पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को इन आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी और 18 तारीख को अंतिम सूची जो है 18 तारीख को जारी कर दी जाएगी। नैनीताल हाईकोर्ट चमोली जिले की थराली में पिंडर नदी में भारी मशीनों से रिवर ड्रेजिंग का कार्य किए जाने पर हाईकोर्ट ने डीएम और जिला खनन अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तारीख नियत की है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। गोपाल बनवासी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि थराली में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया है। बताया कि पोकलेन मशीन पर और भारी मशीनों से नदी के बीचों बीच रिवर ड्रेजिंग का कार्य किया जा रहा, जबकि हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को राज्य सरकार के इस आश्वासन पर मशीनों के सीमित प्रयोग की अनुमति दी थी कि 80 हॉर्स पावर से ज्यादा की जेसीबी मशीन के अलावा अन्य किसी भारी मशीन का उपयोग न किया जाए। संबंध में याचिकाकर्ता ने पोकलेन मशीन और अन्य भारी मशीनों से कार्य किए जाने के फोटो भी कोर्ट में दिए थे और कहा था कि हाईकोर्ट में पूर्व आदेशों का पालन नहीं किया गया है। देहरादून शहर में जगह जगह छबील वितरित किए गए, लेकिन उससे सड़कों पर कूड़े की समस्या पैदा हो गई, जिसको लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सभी सुपरवाइजर्स को कूड़े के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने मोहल्ला स्वच्छता समिति घोटाले पर भी बताया कि न्यायालय की कार्रवाई को लेकर आदेश मिलने तक निगम ने एफआईआर के लिए पत्र पेश किया है। वहीं पूर्व में ऑन ड्यूटी मिसिंग 99 लोगों को निष्कासित करके निगम की ओर से उनका कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। पर सुपरवाइजर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि जहां भी इस प्रकार के छबील लगाई जा रही है या गर्मी को देखते हुए पानी के प्याव वगैरह की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ कूड़े के निस्तारण की भी व्यवस्था बनाई जाए। और इस संबंध में सुपरवाइजर्स को भी सघन मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसका स्वयं निरीक्षण करके इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा रानीखेत मार्ग के पास नीम करौली बाबा महाराज का मंदिर है, जहां 15 जून 2025 को कैंची धाम स्थापना दिवस मेले का शुभारंभ होने वाला। आने वाले श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस हार्दिक स्वागत करती है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि इस बार मंदिर समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रसाद वितरण 16, 17 और 18 जून को किया जाएगा। ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो इन तारीखों में किसी भी दिन आकर दर्शन और प्रसाद ले सकते हैं। श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपनी यात्रा की योजना नैनीताल पुलिस के द्वारा जारी डाइवर्जन, शटल सेवा और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही बनाएं। 15 जून को जो कैंची का मेला होने वाला है, इसमें आने वाले सभी श्रद्धालुओं का नैनीताल पुलिस स्वागत करती है। हम आप सबको अवगत कराना चाहते हैं कि इस बार मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि जो मेले के दिन का प्रसाद है, 15 जून का प्रसाद, वो प्रसाद 16, 17 और 18 जून को भी वितरित होगा। अतः ऐसे श्रद्धालु जो 15 जून को अगर दर्शन नहीं कर पाते हैं, तो वो 16, 17, 18 में किसी भी दिन दर्शन के लिए आते हैं, तो उस दिन भी उनको प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसी के हिसाब से आप लोग अपनी यात्राएं प्लान कीजिए। और जो आप आने से पहले एक बार जो नैनीताल पुलिस के द्वारा डाइवर्जन प्लान और जो शटल प्लान जारी किया गया है, उसको भी आप देख लीजिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है। मात्र 42 दिनों में केदारनाथ यात्रा में 10 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मौसम की तमाम दुश्वारियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी केदारनाथ धाम की यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ा है। जिला प्रशासन की ओर से भी यात्रियों को हर सुविधा देने के सफल प्रयास किए जा रहे। वहीं 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 28,35,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।
केदारनाथ धाम में अब तक 10,18,540 श्रद्धालु बाबा केदार के आशीर्वाद ले चुके हैं। वहीं 4,60,335 श्रद्धालुओं ने मां यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। गंगोत्री धाम की यात्रा में अभी तक 4,63,332 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 7,90,913 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित होती हुई दिखाई दे रही, जहां हल्की से मध्यम बारिश की वजह से देहरादून समेत कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है और भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। बता दें कि नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, मसूरी, ऊधम सिंह नगर, हल्द्वानी जैसे इन तमाम इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों से अपील की कि भारी बारिश को देखते हुए अपने सफर को देखभाल करके ही करें। फिलहाल बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क है। एक्टिविटी मिली रही है, हल्की से मध्यम बारिश आज भी जो है कुछ जगहों तक में मिली है। बल्कि अभी देखें जो है 2-3 घंटे का भी एक्टिविटी मिला है, तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में तो ऑलरेडी जो है हैवी रेन मिली है काला डूंगी और उसके आसपास में, और वो करीब विद इन आवर मिल रखी है जो है करीब 90 mm के आसपास जो है, तो काफ़ी रेन है अपने आप में। और नैनीताल वगैरह के आसपास भी 55 mm तक की रेंज जो है वो विद इन आवर और इसमें मिली है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है ऑरेंज या रेड की वो भी दी गई है। नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 309 बाधित हुआ है। हाईवे पर स्थित धनगढ़ी नाला उफान पर आ चुका है, जिससे नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ये वही रास्ता है जो कार्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला पर्यटन जोन तक जाता है, जहां सफारी पर जाने वाले कई पर्यटक बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन की ओर से एहतियातन लोगों को नाला पार न करने की सलाह दी गई है। इस बारिश के कारण न केवल स्थानीय लोग बल्कि सैकड़ों की संख्या में पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।